बांग्लादेश में बहुत जादू के बारे में बातें की जाती हैं कि वहाँ लोग ज्यादा जादू सीखते हैं। प्रॉपर मार्केट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आपको हर टाइप की हड्डियां मिलेंगी। आप जादू से किसी के हालात ठीक कर दें या किसी के हालात खराब कर दें, इज इट पॉसिबल? हमें स्ट्रिक्टली मना है कि आप उनकी दुनिया में ना जाओ, हम उनकी दुनिया में ना जाए। लोग तो आपके बारे में भी कहते हैं कि आपके पास मुअक्वल है, आपके पास जिन्नात हैं, आपने भी जिन काबू किए हैं। कभी जिन आपको ना शोबदे में डालते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी छोड़ते भी हैं जिन्नात, शायर होते हैं। बकरी बन गया, जिन कुत्ता बन गया, तो सारे जिन बन जाते हैं। देखिए, बाल के आपका डीएनए, नेल्स आपका डीएनए, ब्लड आपका डीएनए, आप ये फेंकें, किसी भी जादूगर के हाथ लग गया, किसी शरारती जिन के हाथ लग गया, आपकी पूरी लाइफ तबाह। हाथ देख के किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हजरत खिजर के पास देख लें, हजरत याकूब के पास देख लें, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, हाँ, जो कि अब हम निगलेक्ट करते हैं, जिसपे कोई भी नहीं चलता। देखें, जो ब्लैक मैजिक करता है ना, मोस्टली क्या होता है, उनकी तो डेविल के साथ डील हुई होती है। शख्स को देख के ये अंदाजा हो सकता है कि इस जिन चिमटा हुआ है या नहीं इसके साथ, या इस पे साया है कि नहीं, या इस पे काला जादू है या नहीं। किसी पीर के पास जाओगे, 50,000 लाख रुपए तो तुमसे सिर्फ वेरीफाई करने के लिए नहीं, तो आप वो इजीली घर पे भी कर सकते हो। चुड़ैलें इतनी वो बदजौक हैं कि वो जिन्नों के पास ही जाती हैं, लेकिन जिन इतने बाज़ौक हैं कि वो लड़कियों पे चिमड़ जाते हैं। इसकी क्या वजह? अच्छा जी सर, बड़े इंटरेस्टिंग। पहली दफा मुझे मजा आ रहा है, मैं सच बताऊं, मुझे मजा नहीं आता। पहली दफा बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आप टॉपिक और कहाँ से पता नहीं उठा के ला रहे हैं। जितने भी जिन्नात होते हैं जब के पास जाते हैं, उनकी जो पावर है वो नील हो जाती है। कोई अच्छे अल्लाह वाले होते थे, वो क्या आपको कहते थे, आपको आपका पर्सनालिटी देख के बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है जी। ऐसे अब वो कैसे पढ़ लेते थे? अपना मैसेज दूसरे के जहन तक पहुंचाने के लिए, या दूसरे का जहन वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो पढ़ने के लिए। तो ये आज के दौर में भी किया जा सकता है। पावरफुल जो है वो टेक्निक है टेलीपैथी की। वो जितनी कायनात में एनर्जीज है, वो आपको उस कॉल के लिए। अब सर ना बिल्कुल ऐसे पकड़ रहे हैं ना मुझे, सर मुझे लगता है आप खुद ना कोई जादूगर है। एक शख्स नया है, उसने वो चाहता है कि वो टेलीपैथी सीखे, स्टार्ट करे, तो वो उसकी जो इनिशियल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होता है? तो कहते हैं वर्क, दिमाग जो है ना आपका फोकस तब बनता है, एंड वो वाला टाइम जब आप बिल्कुल नींद के पास होते हो। शीशे के सामने इसी तरह किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने से आप उस तरह की बन जाते हैं। उन्होंने मरना है जो मरना चाहते हैं, बोल के बाद बहुत मुझे डीएम्स आते हैं कि हमें ये बताए जीन्स को हमने कैसे बुलाना है। मैं बोलती क्यों बुलाना आपने? अच्छा, आप ऐसे बुला सकती हैं? देखें, बुलाने का तो इजी मेथड है। बताइए कैसे? अभी बुलाएं। हम बात करें, मैं आपको 99% कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो अगर कोई एंटिटी गुजर रही होगी ना, तो वो डेफिनेटली आके सुनेगी क्यों हमारा जिक्र करें। तो वॉल्फ जो होते हैं, इनके अंदर ये एनर्जी होती है कि ये जिन्नात को मार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। स्पेशल गेस्ट इस लिहाज से है कि उन्होंने बड़े सारे इल्म सीखे हुए हैं, बड़ी सारी स्टडी की हुई है, और दूसरी मजे की बात कि वो बांग्लादेश से पढ़ी हुई है, ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ी है, पामिस्ट्री पढ़ी है, और इसके साथ साथ जो पावर्स, एनर्जीज की बात करती हैं वो इल्म सीखा हुआ है। जिन्नात की बातें करती हैं, उनकी वजह से होती है। अक्सर पॉडकास्टों में हमने उनको गुफ्तगू करते हुए देखा हुआ है, जिन्नात के बारे में, काले जादू के बारे में। तो ये सारी आज डिस्कशन होने वाली है। तो आज चूंकि ये 13 अक्टूबर का दिन है, तो आज वो तशरीफ लाई हमारे पास। तो इत्तेफाक की बात है कि आज ही हमें एक कोरियर मसूल हुआ, और कोरियर में हमारे चैनल को आज ये सिल्वर बटन भी भेजा गया। ये आप देख सकते हैं, नईम साकिब मेरे चैनल का नाम है, और यहाँ पे ये सिल्वर बटन आया। तो आप सबके देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, तो आज हमें ये एक कह लें रिवॉर्ड मिला। तो आपसे इसी हमें दोबारा तवक्को की, इसी रहनुमाई की, इसी सपोर्ट की जरूरत है। और समराना आज कह रही थी कि आज इंशाल्लाह अगली दफा मैं तब आऊंगी जब आपको गोल्डन बटन। बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा समराना साहब हमारे साथ, सहबा हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे आज हमने बड़ी सती बातें करी।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बिल्कुल ये मेरी विश है कि जब मैं सेकंड टाइम आपके पास आऊं तो जल्द ही आपको जो है वो गोल्डन बटन भी मिल जाए। ऑडियंस से भी कह देना सबसे। बिल्कुल जी, ऑडियंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने मोहब्बत और प्यार दिखाया, इसी तरह से आप मजीद प्यार और मोहब्बत दिखाएं, ताकि जो है वो जल्दी ही हम गोल्डन बटन को रीच आउट कर लें। अच्छा, एक बात है समराना, मैं भूल गई, आप खुद भी होस्ट हैं। बिल्कुल, देखे ना, तभी वो वाइब आ रही है ना। जी जी, मुझे अंदाजा हो गया। अच्छा जी, कहाँ से? ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ी, थोड़ा तारफ तो सारे ने आपके पॉडकास्ट तो देखे हुए हैं, तो क्या स्टडी की और फिर आप साइकोलॉजी, जिन्नात, एक फीमेल, बड़ा थोड़ा मुश्किल काम नहीं लगा? बिल्कुल जी, मुश्किल काम लगा डेफिनेटली। जो है वो क्या कहते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है, खास तौर पे जो एनर्जीज के नॉलेज है वो तो बहुत, जिसे कहते हैं, उनके लिए टाइम टेकिंग है। हम बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत की है और मैंने जो है वो बाकायदा एस्ट्रोलॉजी 4 ईयर ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद से बहुत मेहनत के बाद से जो नाम बना है ना, वो सब आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो बुलाते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर थोड़ा सा नॉलेज आपसे भी हम लोग लेते हैं और अपना नॉलेज जो है वो आप तक भी शेयर। अच्छा, ये वाकई बांग्लादेश में बहुत जादू के बारे में बातें की जाती हैं कि वहाँ लोग ज्यादा जादू सीखते हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, तो ऐसा क्यों है? आपको भी लगा? आप चूंकि मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश, आपकी वालिदा बांग्लादेश थी? हाँ जी, मेरी जो ननिहाल साइड है वो बंगाली। तो क्या है कि ये थोड़ा मुझे मिथ लगती है, बिकॉज आप अगर आप गूगल करें, अब तो एआई बहुत नई सारी चीजें हैं जो कि आपको बता देंगी सारी। वेस्टर्न साइड जो है वहां पे सबसे ज्यादा जादू होता है, बांग्लादेश से भी ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा, ये जो है, और फिर अफ्रीकन जो साइड्स हैं वहां पे तो बाकायदा प्रॉपर मार्केट्स बनी हुई है जहां पे आपको हर टाइप की हड्डियां मिलेंगी, ठीक है, हर जानवर की आपको हड्डियां मिलेंगी, स्नेक से लेके हर प्रॉपर मार्केट है। अच्छा, हाँ जी, प्रॉपर वहां पे मार्केट है। तो मेरे ख्याल से बंगाली बेचारा, थोड़े इंडियंस वैसे बदनाम हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो वेस्ट साइड जो है वो ज्यादा। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ये अफ्रीका में क्यों इतना जादू है? विच इज, मैंने भी पढ़ा देखा बहुत ज्यादा, और क्या उनका ये जितने भी मैजिक शोज होते हैं उसमें भी वो जादू या वो ट्रिक्स दिखा रहे होते हैं, वो भी ज्यादा आपको नजर आएंगे वही जो अफ्रीकन्स होते हैं, तो क्या वजह है उसकी? देखिए, डेफिनेटली हमारी जैसे एशियंस जो कंट्री है, या फिर जो नॉन बिलीवर आप देखिए, क्योंकि देखिए वो गॉड को तो मानते नहीं है वो लोग, तो वो लोग बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, तो वो लोग ऐसी बातों को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और उनका जो बिलीव होता है कि हमें जो चीजें मिल रही हैं या जो भी हमें बेनिफिट हो रहे हैं वो थ्रू जादू या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनके थ्रू हमें वो चीजें मिल रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका अकीदा जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, क्या जादू से, ठीक है, जादू एक हकीकत है, कुरान पाक में उसका जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके नतीजे में सूरतें भी नाज़िल फरमाई गई, तो क्या मौजूदा दौर में इतने लोग, ऐसा होता है कि आप जादू से किसी के हालात ठीक कर दें या किसी के हालात खराब कर दें? वो कौन से लोग होते हैं, कौन से हालात होते हैं जिनसे आप किसी पे जादू से किसी की सेहत खराब कर दें? इज इट पॉसिबल? सर, मैं पहले ना, सबसे पहले सोशल मीडिया को ब्लेम करना चाहूंगी, टीवी चैनल वालों को ब्लेम करना चाहूंगी, जो आप लोग ढोंगी और चूना लगाने वालों के साथ बैठते हो। मुझे इस बात पे बड़ा ही एतराज है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के साथ शाह लिख रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पॉडकास्ट में जाते हैं, और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बड़ी मजेदार बात सुनी कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो उल्लू की बाईं आंख लेके उसका तावीज बना ले तो उनको नींद आ जाएगी। ये एक बहुत बड़े, आई थिंक कोई स्कॉलर है जो कि अपने आप को मजहबी स्कॉलर्स कहते हैं। देखें, हमारे मजहब में साफ साफ, आप कुरान को जब टैले करेंगे तो साफ साफ मना करते हैं, देखो जिन जिनात चुड़ैलों वाली साइड पे हमने नहीं जाना, हमें स्ट्रिक्टली मना है कि आप उनकी दुनिया में ना जाओ, हम उनकी दुनिया में ना जाए। अब क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उधर जिन्नात की तरफ से भी कुछ ऐसे शयातीन शरारती लोग हैं, और हमारी तरफ से भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जिन्नों के थ्रू काम कराओ। यार, वो बेवकूफ लोग हैं, आपको चूना लगाते हैं, सिर्फ आपकी हिस्ट्री बता देंगे क्योंकि उन्होंने मौकिलात काबू किए होते हैं। अब हमारी औरतें इंप्रेस हो जाती हैं, वो क्या बताते हैं, तुम्हारे फादर का नाम ये, तुम्हारी मदर का नाम। कभी आपको ये ढोंगी आपका फ्यूचर नहीं बता सकते। ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ, 2 नंबर लोग हैं, आपने बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना, अपना पैसा वेस्ट ना करें। मैं तो बोलती हूँ घर पे आप पता कर सकते हो। आपको लोग तो आपके बारे में भी कहते हैं कि आपके पास मुअक्वल है, आपके पास जिन्नात हैं, आपने भी जिन काबू किए हैं।
कहाँ से यहाँ पे मैं सक्सेसफुल ना होती अगर देखो मुझे क्या जरूरत पड़ी है जगह जगह जाके मेहनत करने की, काम मैं तो जिन्हों से काम करवा लूं अपने, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे काबू किए होते हैं किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये स्पेल्स होते हैं, काबू आप कर सकते हो, काबू किए होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस्लाम में स्ट्रिक्टली मना है ये चीज। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं हमारी जो किताब है उसमें स्ट्रिक्टली ये बात मना की गई है कि आप उनको ना छेड़ो, उनकी दुनिया में ना जाओ, और वो आपको ना छेड़े, आपकी दुनिया में ना आए। तो कई लोग बेवकूफ यहाँ पे बैठ के, सॉरी टू से, बड़े लोग मेरी बात पे जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे, जिन्नात से काम करवाएं। भाई क्यों हम करवाएं? हमें अल्लाह ताला ने जो है वो सब पे क्या कहते हैं, अशरफुल मखलूकात बनाए, तो क्यों हम जादू, हमारा तो दिमाग जादू है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चलो इसी बात, जिन्नात से काम करवाने वाले जो लोग होते हैं, हाँ। वो तो फीस ले रहे होते हैं, हाँ जो जी। बाबे लोगों से पैसे लेते हैं। अच्छा, हैवी अच्छा, फिर लेकिन वो उन्हीं जिन्नात से बैंकों से पैसे क्यों नहीं निकलवा लेते? जी, ये बात आपने की ना, जो सबसे मजेदार बात है। देखिए अगर ये बात होती तो इन बाबों को कहना जाके बैंकों में आप चोरियां करवाएं, क्योंकि उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि जितने भी जिन्नात होते हैं, जब वो आयरन के पास जाते हैं, लोहे के पास जाते हैं, उनकी जो पावर है वो नील हो जाती है, उनकी जो पावर्स हैं वो जीरो हो जाती है। आपने सुना भी होगा, बैंक्स में कभी चोरी नहीं होती, घर में हो जाती है। फिर आपने ये देखा होगा, जब औरतें ड्यूरिंग क्या होता है, बेबी जब उनका होता है, तब भी हमारी दादियां नानियां कहती थी कि अपने पास लोहे की चीज रखो, बिकॉज वो ऐसा टाइम होता है जब इमोशनली या कुछ इस तरह का टाइम होता है, आप वीक होते हो, तो जिन्नात जो है वो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, तो वो अटैक करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वो लोहे की चीजें हम कहते थे। तो आयरन इज अ प्योर फॉर्म जिनसे जिन्नात जो है वो डरते हैं। अच्छा, ये बाकी अच्छा, और फिर कुत्ते और जो वॉल्फ होते हैं, आप देखें घर में जब कुत्ते होते हैं, ये लोग देख लेते हैं, बिल्लियां, कुत्ते, इनके अंदर ये सेंसेस होते हैं कि ये जिन्नात को या नेगेटिव एंटिटीज को भी देख सकते हैं। फिर ये है कि जो वॉल्फ होते हैं ना, ये हम इनको कहते हैं जिन्नात के किलर्स। तो वॉल्फ जो होते हैं, इनके अंदर ये एनर्जी होती है कि ये जिन्नात को मार सकते हैं। जी, भेड़िया जिनको मार देते हैं। भेड़िया जिन्नात का जो है वो शिकार करते हैं। तो भेड़िए से जिन्नात डरते हैं, आयरन से जिन्नात डरते हैं। और खासतौर पे देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पास तो इतनी बेशुमार चीजें हैं ना। कैसे आपके घर में जादू हो सकता है? जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं अपने घर में डेली बेसिस पे, ये मैं कहती हूँ लिखवा लें, आप मेरे से गारंटी ले ले, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके घर में नमाज पढ़ी जाती है, सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जो कि बेसिकली उतारी इसी वजह से गई थी कि जब जादू, ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीजों से बिल्कुल बचने के लिए कुछ जो सूरतें थी, सूरह नास हो गई, सूरह फलक हो गई, उसके बाद हमारे पास आ गई सूरह बकरा। ये जिन घरों में पढ़ी जाती हैं, कभी उन पे जादू पॉसिबल नहीं है। मैं मानती नहीं हूँ कि वहां पे जादू हो सकता। मुझे एक और बात बताइएगा कि क्या वजह है कि जिन जो है, हमने अक्सर देखा है कि कोई जो कम पढ़ी लिखी खवातीन है, जो दूर अफ्तादा गांव में बैठी हुई है, उनको चिमड़ते हैं। जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, ये इनकी अदाकाराएं हैं, ये बहुत अमीर, उनको नहीं चिमड़ते हैं। तो या शहरों में कम ऐसे वाकयात हमने देखे हैं, तो गांव में ही जिन्नात चिमड़े जाते हैं, क्या वजह है इसकी? अच्छा जी सर, बड़े इंटरेस्टिंग। पहली दफा मुझे मजा आ रहा है, मैं सच बताऊं, मुझे मजा नहीं आता। पहली दफा बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आप टॉपिक, और कहाँ से पता नहीं उठा के ला रहे हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, जिन्नात जो होते हैं ना, वो जितना आपका ऑरा जो है वो मजबूत होगा, जितना आपका पर्सनालिटी मजबूत होगी, जितने आप इमोशनली मजबूत होगे, आपको जिन्नात टच नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आप देखिए गांव साइड पे, मैं पहली बात बताऊं, आधे तो ढोंगी होती हैं। आपने पसंद की शादी नहीं करवाई, वो खुद ही दौरा पड़वा के, जिन पड़वा के बैठ गई। ये कौन वेरीफाई करेगा? वो बाबों को ले आते हैं, उन्होंने क्या कहना, उन्होंने अपने पैसे से, ठीक है 10,000 दे दो, जिन आ गया बीबी को। नहीं, उनको पता वो बेचारी किसी मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसको बेचारी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, सरप्राइजिंगली एक सर्वे भी है इस पे कि तकरीबन 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज। आप देखें, हर एशियन घर में एक जिन मौजूद है, हर एशियन घर में एक काला जादू। एडे वेले जिन बैठे होने तुहाडे वास्ते, चुड़ैला तुहानू ही आ गए। यार क्या वजह है? क्यों? क्योंकि देखें, आप लोग जहनी मरीज हो, आप लोग को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है।
जिन आबादी वाली जगहों पे नहीं जाते, अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप देखें हॉलीवुड बॉलीवुड कैसे वो टच करेंगे उनको, क्योंकि वो तो खुद इतनी मजबूत पर्सनालिटी है, उनका ऑरा इतना मजबूत है, उनको नहीं टच करेंगे। ये अच्छा कमजोर बिल्कुल, जब पर्सनालिटी पे जी आपका अकीदा, आपका बिलीफ सिस्टम, आपने जब ये मान लिया इर्द गिर्द आपकी इंटरनल एनर्जी। सर अभी देखिए हम बात कर रहे हैं, मैं आपको 99% कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो अगर कोई एंटिटी गुजर रही होगी ना, तो वो डेफिनेटली आके सुनेगी, क्यों हमारा जिक्र करें, आपका जिक्र करते तो आप भी, आपको है ना, आप भी क्यूरियस होके सुनोगे ना। हाँ। तो इधर से कुछ भी अगर गुजर रहा है तो वो भी सुने, हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह, इसलिए हम कहते हैं कि आप नाम भी कम लें, आप इनके पंगों में ना पड़े। तो मजबूत एक जो पर्सनालिटी होती है या मजबूत ऑरा होता है, उस पर जिन जिनात हमला नहीं कर सकते। जो लोग वीक हैं, जी हाँ, जो इमोशनली वीक है, जिनका ऑरा मजबूत नहीं है, जो डरते हैं, देखिए वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो वही बात है भाई, आपने खुद, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा साइंटिफिकली भी चलूंगी, क्योंकि हम वो मौलवियों वाला टिपिकल, ना मेरे पास वो नॉलेज है, ना मैं इतना स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती हूँ, मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली एक चीज बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जिस एनर्जी को इन्वाइट करोगे, इमिडिएटली वो आपके पास आएगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने ये मान लिया कि हर चीज अच्छी अच्छी होगी, आपकी हर चीज ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी होती जाएगी। आपने ये मान लिया कि जिन आ रहा है, मेरे पास बैठा हुआ है, मुझ पे हसद है, बुरी नजर है, मेरे पे हसद और बुरी नजर है, वो 100%। और नेगेटिविटी वर्क करती है इमिडिएटली, पॉजिटिविटी वर्क करती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपने जब सोच लिया ना मेरे पे बद नजर है, मेरा, मैं कहती हूँ ये जो हफ्ते का हाल बताते हैं बेवकूफ बैठे हुए हैं, सॉरी टू से, ये ना बताओ क्यों आपने लोगों के दिमागों में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा अगला हफ्ता ऐसे गुजरेगा। नहीं भाई, ये सुनना प्लीज बंद कर दें। आप लोग जो है वो तो अपना पैसा बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर, तो वो आप ना सुने, आप सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हर चीज आपकी अच्छी रहेगी। कहता है कि बंदा जो जैसा गुमान करेगा वैसा वैसा मैं करूंगा आपके साथ। तो आपने जो सोच लिया, आप जिनों में बात करना शुरू कर देंगे, जिन अट्रैक्ट होंगे आपसे, आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, मजे की बात है सपना, आपने ये बात की तो एक आम जिंदगी में भी हमने देखा है कि आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो यकदम उसकी कॉल आ जाएगी, या आपने किसी को बात करनी, या आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार मैं इस वक्त इसको कॉल कर लूं, इसको फोन कर लूं, या इसकी अभी मुझे बात करनी चाहिए, तो आपको यकदम उसकी ना नजर आ जाएगी, समटाइम कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? ये भी वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ही सीन है। बिल्कुल जी, जैसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना, या फिर हम उर्दू में से कहेंगे तसव्वुफ, इसको कहते हैं। सर जैसे पहले हमारे बुजुर्ग थे कभी, अब तो मुझे नहीं लगता वो कैटेगरी बाकी रह गई है। जैसे ही आप एंटर होते थे, जो कोई अच्छे अल्लाह वाले होते थे, वो क्या आपको कहते थे, आपको आपका पर्सनालिटी देख के बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर वो ये कहते थे हम अल्लाह से बातें करते हैं। ये अल्लाह ताला खुद थोड़ी में आएंगे आपसे बातें करने, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टेशन था, उनका तसव्वुफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको ये सब था कि खुदा हमसे बातें करता है, हमें डायरेक्ट आके बता देता है। बल्कि कुछ बुजुर्गाने दीन हमारे पास वली जो थे वो इस तरह के थे कि वो जाते ही आपको बता देते थे आप, क्योंकि वो क्या करते थे, वो आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स, आपका दिमाग पढ़ लेते थे जी ऐसे। अब वो कैसे पढ़ लेते थे? वो कोई जादू उनके पास था या कोई बंगाली थे वो, क्योंकि वो उनका कनेक्शन, बिलीफ सिस्टम, उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग थी कि वो पकड़ लेते थे आपकी चीजें। तो ये अच्छा, अब ये वो सिर्फ वो ही नहीं कर सकते, आपका माइंड, आप एनर्जीज और वाइब क्रिएट करता है। जैसे अभी सर अच्छा एक मिनट में मैं इसी पे आता। तो जो अगर आप बात कर रही हैं जिस एनर्जी की, या जिससे आप उसको फोकस करके, इज इट फॉर्म ऑफ टेलीपैथी, या टेलीपैथी इज फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर हम टेलीपैथी कहते हैं तो टेलीपैथी मैं कहती हूँ इंट्रोड्यूस किसने करवाई अब हमें नहीं पता, इंट्रोड्यूस किन्होंने करवाई, जो हमारे वली थे, जो हमारे मुस्लिम रिलेटिव, मैसेज आ जाता था। क्योंकि देखिए अब नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, तो हमने हमने अपनी बुक्स को टले किया, ना तो हमने अपने बुजुर्गान को पढ़ा, ठीक है, वरना उनके पास वो कैसे बात करके अपना काम करवा लेते थे। अगर आप बड़े वलियों की स्टोरी सुनेंगे तो वो जब अल्लाह को जो कहते थे तो अल्लाह उनकी सुन लेता था। अच्छा, आम भी कोई शख्स जिसको जो चोजन वन हो या जिसने प्रैक्टिस बड़ी की, तो वो कर सकता है? उसके लिए क्या चाहिए होता है? टेलीपैथी, अपना मैसेज दूसरे
दूसरे के जहन तक पहुंचाने के लिए, या दूसरे का जहन वो क्या सोच रहा है आपके बारे में वो पढ़ने के लिए, तो ये आज के दौर में भी किया जा सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये स्टेज ना बहुत मुश्किल है। एक तो ये हर बंदा नहीं कर सकता सर, हर बंदा करेगा माशरा तबाह हो जाएगा। आप देखें जितने लोग नेगेटिव है ना, तो हर बंदा दूसरे का माल ही लेने को सोचेगा। तो लेकिन इसकी देखिए स्टेजेस होती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेजेस से लेके फिर मिलियन ऑफ स्टेजेस है। फर्स्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेजेस है, अगर आप कहें तो मैं एक आपकी ऑडियंस को टिप भी दे देती हूँ कि आपने अपना मैसेज अपने महबूब को पहुंचाना है और बहुत जरूरी मैसेज है, आपका महबूब बैठा हुआ बड़ा दूर, आप चाहते हो कि फोन शोन पे उसने ब्लॉक कर दिया है, तो आप उसके दिमाग में ही मैसेजेस देते जाओ। तो उसका फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट बता रही हूँ, इसका मैंने सेकंड भी बताया था कहीं पे। आप जो हैं वो जो भी आपके चीजें हैं, जो भी आपका मैसेज है, वो आप क्या करोगे, वाइट एक पेपर ले लें, बिल्कुल ग्रीन पेन ले लें, उस पे आप लिख लें। ठीक है, हम 369 पे चलेंगे। ठीक है, पहले अर्ली टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे 3 दफा जो भी आपने मैसेज देना है, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, और फिर आपने ये कह के वर्ड का थैंक यू करना है। देखिए थैंक यू एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हमारे माशरे में नहीं है। दुनिया को जब आप थैंक यू करते हो ना, तो दुनिया आपको रिटर्न करती है कि थैंक यू वर्ड, मुझे ये कॉल आ गई है, थैंक यू वर्ड, फला शख्स ने मुझे ये पैसे देने थे, दे दिए। 3 टाइम दिन के बाद यही मैनिफेस्ट करके पेपर पे लिखना है 6 टाइम। रात के टाइम पे यही चीज मैनिफेस्ट करना है कि ये हो चुकी है, थैंक यू वर्ड, मुझे मैसेज आ गया, मुझे फोन आ गया, 9 टाइम। तो ये इसको हम कहते हैं निकोला टेस्ला का भी नंबर कहते हैं, 369 वर्ड का नंबर भी इसे कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल जो है वो टेक्निक है टेलीपैथी की। विद इन 2 डेज या विद इन, अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है तो विद इन नाइट आपको जो है वो रिटर्न में चीजें आ आपने जाएंगी। करना क्या, आपने बताया कि आपने जो भी मैसेज देना है वो राइट आपने किसी महबूब को देना है, या किसी से पैसे लेने हैं, या कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जो उसको भी आप चाहते हैं आपका कनेक्शन बन जाए, आपने वो मैसेज एक पेपर पे लिखना है और फिर मैनिफेस्ट करना है, खुद फिर मैनिफेस्ट करना है। और ये सुबह उठ के कितनी दफा 3 टाइम पढ़ना है उसको। हाँ जी, आप मुझे कॉल करो, मैंने फर्ज करे लिख के आपने इमेजिन कर लिया ये हो रहा है मेरे साथ, मैंने मुझे कॉल आ गई है, फिर वर्ड को थैंक यू भी करना है, दुनिया को शुक्रिया करना है कि दुनिया शुक्रिया, मुझे ये कॉल आ गई है। यानी वो जितनी कायनात में एनर्जीज है वो आपको उस कॉल के लिए। अब सर ना बिल्कुल ऐसे पकड़ रहे हैं ना मुझे सर, मुझे लगता है आप खुद ना कोई जादूगर है क्योंकि आप बिल्कुल, आपने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है। क्योंकि क्या होगा, देखें आपका वर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो पूरा वर्ड जो है ना वो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेगा उसको, और आपकी एनर्जीज उस तक डायरेक्ट पहुंचेंगी। बार बार 2 मैसेज, एक दफा नहीं जा रहा, दूसरी दफा दे दो, तीसरी दफा दे दो, 5th टाइम में तो 100% मैसेज, ये जिन्होंने किया है ना, मुझे 99% मैसेजेस आते कि जी हमारा काम हो गया, हमें मैसेज आ गया। ये भी एक छोटा मोटा जादू तो नहीं है? जादू नहीं हम इसको कह सकते। ये देखिए एनर्जीज, अब देखें टेलीपैथी वाले आपके दिमाग में घुस के आपसे काम करवाते हैं, कैसे कर, वो जादूगर थोड़ी हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि किस तरह से आपकी एनर्जीज जो है वो कैच करनी है। या देखें जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो कैसे काम करवा लेते हैं, या उलमाए दीन की मैंने अभी एग्जांपल दी थी, उन्हें कैसे पता। टेलीपैथी वाले के बारे में तो सुना है कि वो दिमाग को कंट्रोल भी कर लेते हैं, मैसेज भी पहुंचाते हैं। लेकिन सर ये जो स्टेजेस है ना दिमाग को कंट्रोल करने की, ये फिर मिलियंस ऑफ आपके प्रोसीजर के बाद आती हैं। अच्छा, देयर इज ओनली फ्यू पीपल, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कोई 2% या 1% पीपल होंगे, बिल्कुल मुझे लग रहा है 1% भी बहुत 1 होंगे, शायद 1% होंगे, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है आपका फोकस बनाना। मेरा ख्याल है मुझे 2-4 लोग होंगे, 2-4 5-10 लोग, क्योंकि देखिए ऐसे फिर दुनिया तबाह हो सकती है ना ऐसे। अच्छा, एक बात बताएं कि ये एक शख्स नया है, उसने वो चाहता है कि वो टेलीपैथी सीखे, स्टार्ट करे, तो वो उसकी जो इनिशियल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती है? इनिशियल में क्या होता है, आपने अपना फोकस बनाना होता है। तो फोकस बना, एक तो आपका इर्द गिर्द का एम्बियंस बिल्कुल पीस शांत वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 बंदों वाले घर में ये प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और एन वो टाइम पे देखें, वो कहते हैं वर्क, दिमाग जो है ना आपका फोकस तब बनता है एंड वो वाला टाइम जब आप बिल्कुल नींद के पास होते हो।
तो इमेजिनेशन और फोकस जो है वो उस टाइम पे बहुत अच्छा आपका बनता है, वो चीजें फीड होती हैं आपके ब्रेन में। अक्सर पेपर्स में भी कहते हैं ना उस टाइम पे पढ़ लो, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग दिमाग बड़ा वो होगा, और शांत कब दिमाग होता है, रात को सोते हुए जब पीस होता है बिल्कुल, उस टाइम पे सिर्फ आप एक डॉट जो है वो व्हाइट पेपर पे लिख के या व्हाइट दीवार पे, उसका फिर डिस्टेंस भी आपको रखना है, तकरीबन 12 इंचेस से ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस। तो आप दीवार पे अपना फोकस बनाएं आपको, कि आपको सिर्फ वही डॉट दिखे और दुनिया में आपको कुछ भी ना दिखे। ये 5 मिनट पहले सेकंड्स में होगा, फिर सेकंड्स के बाद आपका फोकस, जैसे जैसे आपका फोकस बनता जाएगा तो फिर ज्यादा आगे फोकस की एक्सरसाइजेज है। फिर पहले ये है, फिर उसके बाद मैं यही बोला था मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा मुझे बताएं, इसमें ये कहा जाता है कि आप वो कैंडल लाइट को भी, उस कैंडल के वो शोले को भी फोकस करते हैं, वो आता है, वो फिर अगली स्टेजेस पे आता है। पहले वो छोटी पहले हमेशा आप डॉट से फिर लाइन से फिर सर्कल से, फिर आप उनको मूव होते हुए देखते हो, फिर देन आफ्टर दैट द स्टेज वो सर्कल घूम रहा है, कभी आप उसको रोक देते हैं, कभी बिल्कुल लाइक आपने अपना माइंड की एनर्जीज जो है वो एक्सेल कर, मतलब आपने ये देख रहे हैं कि ये है, आपने उसको देखा, आप सोच रहे हैं ये घूमे, तो आप उस फोकस को आपकी नजर में, माइंड कंट्रोल मींस आपका, देखिए आप 4-5 बंदे बैठे होंगे जो टेलीपैथी जानते हैं ना, तो मैं अभी जो है वो अपनी एनर्जीज कनेक्ट करके उस बंदे को मैसेज दूंगी। जैसे सपोज हमारे सामने सीट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इनको मैसेज दूंगी बार बार, सीट से उठ जाओ, उठ जाएंगे। हाँ, आप देखना उसके ज़हन में ख्याल एक तरह से है, मैसेज आपने उधर एनर्जी सेंड की ना, आपने थोड़ी मैं उसको बोल के बोला या कुछ, आपने उसकी एनर्जी, तो आप ये प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जिस तरह, अच्छा आपने जो एक बात की थी ना कि वो वर्ड लिख के, तो वर्ड थैंक यू वर्ड बोलना, तो ये तो हम आम जिंदगी में भी कहते हैं कि अगर आप नेचर के मुताबिक पॉजिटिविटी के साथ चलें तो पूरी फितरत आपकी कामयाबी के लिए वो आपको एनर्जी फ्राहम करती है। That's what I want to say, कि इसी तरह देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये कहता है कि आप जो सोचोगे ना, आप देखें, आप बड़ी हॉलीवुड बॉलीवुड की पर्सनालिटीज की अगर स्टोरीज टेल करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, एक सिंगर है यार, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ जो है, वो जब दुबई में रहते तो बहुत छोटा सा एक केबिन जिनमें शेयरिंग पे लोग रहते हैं, तो जब वो अर्ली मॉर्निंग उठता था ना, उसके साथ वाले पार्टनर ने ये बताया, तो वो शीशे के सामने खड़े होके ना ऐसे फील कराता था कि मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मिरर मैनिफेस्टेशन करता था, और वो खुद को जो कहते हैं ना सेलिब्रिटी फील करवाता था। एंड देन आफ्टर दैट आप देखिए वो किस मकाम पे है अभी, क्योंकि उसने वो मैनिफेस्ट किया। अच्छा मुझे, हाँ ये मैनिफेस्ट किया। आप अगर शीशे के सामने, अक्सर हमारी एंकर बनने के लिए हम कहते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। That's what is mirror manifestation। तो इस क्या वाकई शीशे के सामने इसी तरह किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने से आप उस तरह के बन जाते हैं? बिल्कुल सर, ये मिरर मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं। ये अगर जैसे जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, खास तौर पे हम कहते हैं जो कम्युनिकेशन में जो लोग वीक होते हैं, उनको हम ये एक्सरसाइजेस बताते हैं कि आप जो है वो शीशे के सामने, जरा पीसफुल एम्बियंस होना चाहिए, आप शीशे के सामने जाके मैनिफेस्ट करें कि आप बोल रहे हैं या आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस करें। तो जो है एक तो मेंटल स्टेबिलिटी भी आपकी आती है, दूसरा ये कि वही बात है कि आपको एनर्जीज, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जीज की हम बात करते हैं। एनर्जी लाइट जो है अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, आपने मूवीज में अक्सर देखा, जिन चुड़ैल को छा रहा है तो लाइट ब्लिंक करती है। फिर उसके बाद पानी इज अ बिग फोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि मिरर जो है वो भी एक एनर्जी है। हम पहले जमाने में हम कहते थे बेडरूम में मिरर नहीं रखना, बिकॉज क्या है, मिरर इज पोर्टल ऑफ ऐसी एनर्जीज जो जिन्नात वगैरह को ट्रैक करते हैं, वो पोर्टल होता है उनके थ्रू आने का। बल्कि आप मिरर के सामने जो है वो खड़े होके, जो लोग, ये बड़ा एक हुआ था कि ब्लडी मैरी को जो बुलाते थे या जिन्नात को बुलाते थे, वो भी आ जाते थे। तो जिन्होंने मरना है जो मरना चाहते हैं, बोल के बहुत मुझे डीएम्स आते हैं कि हमें ये बताए जीन्स को हमने कैसे बुलाना है। मैं बोलती क्यों बुलाना है आपने? अच्छा आप वैसे बुला सकती? देखे, बुलाने का तो इजी मेथड है। ठीक है, अभी बुलाए, सूरज जिन पढ़ लें। यो मैं क्यों बुलाऊं? मैं सही बताऊं, मैं तो डरती हूँ, मैं तो नहीं ऐसी एनर्जीज को मैं बुला तो लूं तो वापस कौन भेजेगा? ठीक है, तो आपने क्यों अपनी जान खतरे में डाली? आपको नहीं पता कौन सी एनर्जी कब आपके पीछे पड़ जाए। तो आप देखें, आपको स्ट्रिक्टली जो है मना किया गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि
किन जगहों पे जिन ज्यादा रहते हैं और घरों को जिनों से पाक करने का क्या है? क्या जो घर में या कमरा ऐसा है जो बहुत बंद हमने अरसे से रखा हुआ वहां रहते हैं? हमने सुना है कि वो दरख्तों पे रहते हैं और ये कहा जाता है कि वो जिनके अगर आपने वो उनकी कोई पार्टी हो रही थी तो हमने वहां जाके दरख्त के नीचे किसी ने वो पिशी कर दिया तो वो उस वजह से वो चिमड़ गए। तो क्या कहाँ रहते हैं, कैसे इनसे दूर भागा जा मतलब रहा जा सकता है, इनको इनसे अवॉइड किया जा सकता है? देखें जी, मैं तो पहले ये कहती हूँ कि आप ज्यादा जिक्र ना करें, ऐसी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि क्यों आपने इन लोगों से काम करवाना है? खुद करो भाई जो काम करने, अल्लाह ताला तुम्हें ये कहता है कि खुद करो। जिन्होंने काम करने होते तो फिर क्या ही बात थी। कभी जिन आपको ना शोबदे में डालते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी छोड़ते भी हैं जिन्नात, शायर होते हैं। अच्छा, कुरान में लिखा हुआ है कि ये जिन्नात जो है वो शायरी करेंगे, तुम्हें बहकाएंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ भी नहीं ये कर सकते, इनके पास भी लिमिटेड पावर होती है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ जिन वो कहते हैं, ये भी आप बताइएगा, मेरे ज़हन में एक बात आ गई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कुछ जिन वो कहते हैं ना, जिन बकरी बन गया, जिन कुत्ता बन गया, तो सारे जिन बन जाते हैं या कुछ जिनकी ज्यादा पावर्स होती हैं वही बनते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है कि सारे जिन होते हैं। जो मोस्ट पावरफुल जिन्स होते हैं ना, जिन्नात में भी कबीले होते हैं, उनमें कुछ जिन जैसे हमारे कुछ वीक कबीले हैं या कुछ जो है वो ज्यादा इस तरह, उनकी भी कुछ गरीब जिन भी, गरीब बेचारे भी होते हैं। तो अब क्या है, जो पावरफुल मिडिल क्लास ये जिन भी होते हैं बिल्कुल ऐसा है। जो पावरफुल जिन्स होते हैं वो ही सिर्फ शेप चेंज कर लेते हैं, और ये शेप चेंज करने में भी उनकी बड़ी एनर्जीज जाती हैं। अच्छा, हाँ, तो आप देखा होगा, रेयर ही होता है कि आपको नजर आ जाए ऐसे, जैसे बच्चे की शेप में, किसी ह्यूमन शेप में, बिल्ली की शेप में, कुत्ते की शेप में। हाँ, ये जो छलावे होते हैं ये वाले, ये इस तरह की शेप चेंजेस जो होते हैं वो जरा पावरफुल जिन्स होते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम इनको अवॉइड कैसे करें या इनकी प्लेसेस कौन सी हैं। देखिए, जिन्नात ना आबादी में नहीं रहते, ऐसी जगह जहाँ पे आबादी है, बहुत लाइटें हैं, बहुत ह्यूमंस हैं, वहां पे अवॉइड करते हैं। इन लोग की प्लेसेस हैं पहाड़, जंगलात, अबेंडन प्लेसेस। बिल्कुल, देखिए दरख्त कहाँ होते हैं? अबेंडन प्लेसेस पे होते हैं। और डेफिनेटली अगर जैसे पाक, हाँ, और ऐसी बिल्कुल शहरों में भी होते हैं। दरख्त भी जो होते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं वो दरख्तों पे रहती हैं। बाकी हम देखें तो इनकी जो प्लेसेस हैं वो ये हैं। तो आपने जरूरी दरख्तों में घुस के, और वाशरूम नहीं तो मिल रहा कि उधर जाओ ना, तो आप ना करें, ज्यादा खुशबू अट्रैक्ट करती है जिन्नात को। तो ऐसी अबेंडन प्लेसेस पे आप जो है वो ज्यादा खुशबू का इस्तेमाल, बाल खुले जैसे हमारे कुछ, अच्छा ये वाकई है, बाल खुले बालों वाली लड़कियों, कुछ चीजें बड़ी मिथ हैं और फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं, लेकिन कुछ जो है वो वाकई रियलिटी है। देखिए, बाल के आपका डीएनए, नेल्स आपका डीएनए, ब्लड आपका डीएनए, आप ये फेंकें, किसी भी जादूगर के हाथ लग गया, किसी शरारती जिन के हाथ लग गया, आपकी पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। आपके नाखून से, आपके बाल से, आपके ब्लड से आपकी पूरी लाइफ तबाह हो सकती है। क्योंकि क्या हुआ, ये डीएनए आपका। तो कोई जैसे जादूगर है, किसी जादूगर, कोई जिस तरह हमारे यहाँ ये जादूगर ब्लैक मैजिक वाले, उधर उस साइड पे भी ऐसे लोग हैं, तो वो कहीं चलते फिरते आपकी कोई ऐसी चीज आ गई उनके हाथ, तो बस वो फिर आप काम से गए, आपकी पूरी लाइफ तबाह हो सकती है। ये कहते हैं जी कि फलां बंदा मेरे मुखालिफ था, उसने किसी बाबे को पैसे दिए तो मुझे मेरा काम बंदिश करवा दी, मेरा कारोबार बंद कर दिया, मेरे रिज़्क स्लो हो गया, आमदन खत्म हो गई, वो आपकी वो कह लेना कि बहुत ज्यादा मैं पहले पैसे कमाता था, वो बंदिश हो गई, किसी ने बंदिश करवा दी। पॉसिबल होता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि बंदिश हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी वही कहती हूँ कि ये वाले केसेस, इनकी लिमिट ओनली 1 और 2% है। ज्यादातर लोग दिमागी मरीज हैं, दिमागी चीजों से गुजर रहे हैं, या स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, या नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जीज आपने खुद इनवाइट कर ली, तो वो तो आएंगी ना। जब आप कह ही रहे हो कि मेरे पे बंदिश है, तो सारी एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हो, आप कह रहे हो हाँ जी आ जाओ, मेरा काम खत्म कर दो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं भी सही कि जो रियलिटी में, क्योंकि मैं कहती हूँ देखो कौन इतना वेला बैठा हुआ है। देखिए, ब्लैक मैजिक करने वाला कभी भी आपसे 5 लाख रुपए से कम लेगा नहीं, तभी वो लेगा। तो 5 लाख जिसने आपके लिए देना, आप खुद 1000 रुपया कमा रहे हो, 10,000,
5 लाख कौन देगा आपकी बंदिश करवाने के लिए? अच्छा, ये कहते हैं कि एवं किसी को कहा, किसी को रोटी खवाई तो ने ब्लैक मैजिक करता, पॉसिबल होता है? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये तो ब्लैक मैजिक तो अल्लाह माफ करे, देखे आप किसी की लाइफ तबाह करनी है। अच्छा, जो ब्लैक मैजिक करता है उसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? देखें, जो ब्लैक मैजिक करता है ना, मोस्टली क्या होता है, उनकी तो डेविल के साथ डील हुई होती है। वो कहते हैं कि आप देखें, ब्लैक मैजिक करने वाले जितने लोग हैं ना, अगर आप उनकी आखिरत देखेंगे, उनका आप लास्ट टाइम जब आप देख लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप खुद तौबा तौबा करते उठोगे, क्योंकि कभी उनकी बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु विटनेस दिस थिंग, कि उनकी बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं, वो कैंसर से मर गए, फिर आगे जाके उनकी पूरी फैमिली उस चीज से गुजरती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से तो हमारा इस्लाम स्ट्रिक्टली मना करता है कि ब्लैक मैजिक, और देखें आप हमारी जो देखें हमारी वर्सेस को उल्टा करके पढ़े, तो नाउज बिल्ला, ये क्या कोई अच्छी चीज है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पामिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, क्या वाकई हाथ देख के किसी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली जी। देखें, पामिस्ट्री को मैं कहती हूँ मोस्ट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से मैंने ये देखा कि आप उसका पास्ट, ये चीजें को दिल, बीमारी को दौलत, ये तो देख लेते हैं, फ्यूचर को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें ना जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने पामिस्ट हैं, देखिए हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। कभी भी बहुत लोग मैं देखती हूँ, मैं बड़ा सरप्राइज भी होती हूँ कि जो लोग कहते हैं नहीं हमने ये प्रेडिक्ट किया था इस डेट को होना नहीं, आप बता सकते, वो जादू उनके पास कोई हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिटेड एनर्जीज हैं। तो आप हाथ देख के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अच्छा जी, हाथ की भी मैं आपको एक सरप्राइजिंगली बात बताऊं, हाथ पे भी बड़े ढोंगी पैसे कमा रहे हैं जिनके पास अच्छा नॉलेज है भी या नहीं मुझे नहीं पता, बाय द वे, क्योंकि मैं तो इंडियंस को कंसीडर करती हूँ अच्छा, क्योंकि वो इस नॉलेज में बहुत आगे हैं हमसे, एस्ट्रोलॉजी में, केमिस्ट्री में। इंडियंस आर सो गुड, वजह कि हम क्योंकि वो बिलीव करते हैं, हम बिलीव नहीं करते, हमें हम रिलीजियसली, फिर हम मिथ्स पे बड़ा चलते हैं ना। जैसे सर ये किसी ने कह दिया कि इस्लाम में तो ये हराम है, ये जो नॉलेज है ना हमारे पैगंबरों के पास था। ठीक है, पामिस्ट्री की बात नहीं कर रही, जो एस्ट्रोलॉजी है, सितारों की मदद से डायरेक्शन, हज़रत यूसुफ की हिस्ट्री देख लें, हजरत खिजर के पास देख लें, हजरत याकूब के पास देख लें, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो कि अब हम निगलेक्ट करते हैं, जिसपे कोई भी नहीं चलता, मोस्ट पावरफुल नॉलेज ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ख्वाबों की ताबीर। तो इसको हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला कहता है आप चीजें सीखो, उनसे सिर्फ आपने गाइडलाइन तक रहना है। ठीक है, अब कोई आपको जो है वो पामिस्ट फ्यूचर नहीं बताएगा, पास्ट सारा खोल देगा आपका। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको फ्यूचर तक नहीं लेके जाएगा, आपको पास सारा खोल देगा। हाँ, पामिस्ट्री थोड़ा अबेंडन इसलिए है क्योंकि ना चाहते हुए भी ना नजर पड़ जाती है आपके हाथ पे, तो आप बता देते हो कि भाई इस बंदे की तो डेथ हो जाएगी। पामिस्ट्री लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप डेथ भी इंडिकेट कर लेते हो। अच्छा, बट क्या है कि प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई, कभी भी वो 100% राइट नहीं होती, उसको आपने राइट नहीं लेना। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको आपकी फ्यूचर के लिए थोड़ा अच्छा गाइड कर दिया। सपोज आप बिल्कुल, आपका ब्रेन था, आपका फील्ड और कोई बनता था, आप किसी और चीज में मेहनत कर रहे हो, मैंने आपको गाइड कर दिया भाई तुम्हारा फील्ड ये नहीं बनता, तुम इस फील्ड में जाओ। तो आपको क्या किया, मैंने एक पॉजिटिविटी की तरफ गाइड कर दिया। तो उस हद तक बस हमारे पास नॉलेज है, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी एक सवाल, काफी हमने आपसे बातें आखिरी एक सवाल कि ये कहते हैं कि फलां औरत को जिन चिमट गया, फलां खूबसूरत लड़की को पे जिन आशिक हो गया, ये जिन इसकी शादी नहीं होने देता, इसकी शादी नहीं होने देगी। हमने ये नहीं सुना कि फलां खूबसूरत नौजवान लड़के पे चड़ेल आशिक होगी। चड़ेलें इतनी वो बदजौक हैं कि वो जिन्नों के पास ही जाती है, लेकिन जिन इतने बाज़ौक हैं कि वो लड़कियों पे चिमड़ जाते हैं। इसकी क्या वजह? देखें, मोस्टली क्या होता है, ह्यूमन या जो मेल होते हैं ना, उनका ऑरा बड़ा मजबूत होता है, या वो मेंटली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर कंपैरिजन टू आप वुमेन्स देखें, आप देखें बाबों के पास कौन जाता है, मर्द नहीं जाते, कौन जाते हैं, हमारी सारी फीमेल्स जाती, क्योंकि देखिए उनका बिलीफ सिस्टम, उनका अकीदा, उनका इमोशनली औरत को ना अल्लाह ताला ने वैसे भी जरा नरम दिल बनाया,
तो क्या होता है, जिन्नों का शिकार वो होते हैं जो इमोशनली लोग वीक होते हैं। कभी भी आपने अभी कहा कि हॉलीवुड की वो औरतें या फिर जो कॉन्फिडेंट औरतें उन पे क्यों नहीं जिन्न आते, क्योंकि उनका ऑरा जो है वो, उनकी एनर्जीज बड़ी मजबूत होती हैं, तो उन पे इजीली अटैक नहीं कर सकते जिन्नात। जिन्नात किस तरफ जाएंगे, वही औरतें जो जिनका देखें ज्यादातर जो इंसिडेंट का शिकार होती हैं, किसी की बच्चे की डेथ हो गई, उसको बना लिया उन्होंने बिकॉज वो वीक थी उस टाइम, उन्होंने उनका ऑरा कैश किया, वाइब कैश की, एनर्जी कैश की, उस इजी है उनके लिए, इजी शिकार है। इमोशनल औरतें, वीक ऑरा बहुत इजीली शिकार हो जाते हैं जिन्नात का। अच्छा, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो जिन्न आपको नहीं देखे, जैसे सपोज आई डू वर्किंग ऑन दोज थिंग कि हम लोग वेरीफाई करते हैं काले जादू वाले वाकई हैं या फिर ये कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज पे है। अब क्या है कि मैं उन पे वर्किंग कर रही होती हूँ, तो कभी कभी तंग करते हैं मुझे भी, ऐसा नहीं कि वो छोड़, क्योंकि देखिए मैं खुद पंगे ले रही हूँ, मैं खुद उनसे कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो फिर कभी कभी वार्निंग्स उनकी आ जाती हैं, पंगे आ जाते हैं। ये बताएंगे किसी भी शख्स को देख के ये अंदाजा हो सकता है कि इस जिन चिमटा हुआ है या नहीं इसके साथ, या इस पे साया है कि नहीं, या इस पे काला जादू है या नहीं? अगर किसी पे इस तरह का हो तो आसान तरीका क्या होता है उससे जान छुड़वाने का? हाँ देखिए, जैसे सपोज आपको लगता है, जैसे आप कोई किसी पीर के पास जाओगे 50,000 लाख रुपए तो तुमसे सिर्फ वेरीफाई करने के ले लेगा, तो आप वो इजीली घर पे भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरे घर में इस तरह के मामला आते हैं, आपको लगता है कि ये शख्स पे इस तरह के मामला आते हैं, मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, उस घर की जो लाइट है वो खराब रहेगी। अक्सर ये नहीं कि 1-2 दफा, उस घर में पानी के टैप खराब रहेंगे अक्सर, क्योंकि एनर्जी हिट करती है पानी को, लाइट को। फिर उस घर में जो टेम्परेचर होगा वो बड़ा अनयूजुअल होगा। अच्छा, अगर किसी शख्स मतलब पे कभी गर्म ज्यादा गर्मी हुई, कभी सर्दी, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बिल्कुल उल्टा चलेगा। फिर ये है कि डार्क एनर्जीज रहती हैं डार्क प्लेसेस पे, वो बंदा बाहर ही नहीं जाएगा, लाइट में नहीं जाएगा, अवॉइड करेगा, एंटी सोशल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े उस घर में बहुत होंगे, आप बिल्कुल दीन की तरफ से बिल्कुल हटते जाओगे, जो भी मजहब है आप बिल्कुल, आपका रुझान वहां से हटता जाएगा। अक्सर आपको ड्रीम्स में जादूगर, इंसेक्ट्स नजर आएंगे, इस तरह की चीजें। ये नहीं कि 1-2 दफा, ये चीजें कंटिन्यूसली आपके साथ होंगी। अगर ब्लैक मैजिक है तो आपको व्हाइट कपड़ों पे स्पॉट्स मिलेंगे अक्सर औकात, ऐसा नहीं कि कभी कभी आपको ऐसी चीजें, आप डरना शुरू हो जाएंगे, आप बिल्कुल जैसे होता है ना कि चीजें आपको हॉन्ट कर रही हैं। तो ऐसे अगर सारे सिम्टम्स आपके पास आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, क्योंकि फिर औरतों ने वही चल पड़ना है उसी लेन में, बार बार अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो फिर आपको जरूरत है कि आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल हीलर या कोई राइट पर्सन जो है, जो वाकई इस चीज को ठीक कर सकता है, आप उससे कनेक्ट करें। अच्छा, ये जो आपने बात की कि टैब खराब होगी तो समझ लें जिन्न है, तो आपका घर की लाइट खराब है तो जिन्न नहीं, रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या आपने बताई, लाइट पानी की टैब, लाइट पानी, फिर ये कि टेम्परेचर जो होगा वो अनयूजुअल होगा, तो समझ लें कि जिन्नात का साया। हाँ, फिर आप ये समझ लें कि फिर हमारे पास तो हमारा मजहब बड़ी चीजें बताता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मजहबी तौर पे आप 2-3 सूरतें हैं, जैसे सूरह नास, सूरह जिन्न, अगर आप रिसाइड करोगे तो कोई इस तरह की चीज होती है तो वो आपको अपनी निशानियां दे जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन देखें, घर पे आप प्रैक्टिस ना करें। ये चीजें ये अच्छी नहीं है, कोई भी एनर्जी आप पे आ जाएगी, आप पे हावी हो जाएगी, फिर आप उससे जान नहीं छुड़ा सकोगे, तो आपने क्यों पंगे करने हैं भाई, सुकून से रहो, उनको भी रहने दो। बहुत शुक्रिया समराना, आज आपने हमें मौका दिया कि हम इन चीजों के बारे में जान सके। इंशाल्लाह फिर दोबारा हम आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे, ज़हमत देंगे और फिर हम जिनको हाजिर करने की भी कोशिश करेंगे। हाँ ठीक।